बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्सरात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ट्रांसमिशन। और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। ये ट्रांसमिशन आपके दम से चल रही है, आप आते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। तो नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करें और शो का हिस्सा बन सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको हमारे गेस्ट के हवाले से लग रही है कि कोई सही तबसरा नहीं किया, तो भी आप आके बात कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप आके डिस्कस कर सकते हैं। आपकी टीम अगर कोई पसंदीदा है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। शुभ भाई, आप एक बात कह रहे थे कि लाहौर कलंदर्स की बैटिंग अगर फ़खर करेगा तो ये टीम बैटिंग करेगी। आज फ़खर ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन 198 टीम ने कर दिया। ठीक है, देखें ये चिप इन है, मतलब हर लड़के ने अपना शेयर डाला है। किसी ने भी 12, 15, 16 गेंदों से ज़्यादा नहीं खेला करा, तो वही चीज़ हो गई। और अगर फ़कर खड़ा हो जाता तो ये जो आज 190 समथिंग हुए हैं, ये 390 हो जाते। सर इतने ही बनते, अगर ज़्यादा बनते तो कहने का मकसद है बाकियों को क्रेडिट तो दें। किसको क्रेडिट? बाकी बैट्समैनों ने जो परफॉर्म किया है, हाँ, हम उनको इतना अंडर एस्टिमेट, सर आपको सुना जाता है। हाँ। आपकी बात जो है वो बड़ी दूर तक जाती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खैर मैं जरा एक कॉलर से बात करता हूँ, अभी आपके पास आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नसीमुल गनी बात कर रहा था। नसीम भाई, कैसी तबीयत है आपकी? जी नसीमुल गनी साहब, कैसे हैं मेरे हमनाम? कैसे हैं आप? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? क्या हो गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को? नसीम भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आज का मैच नहीं देखा, मेरा टीवी खराब हो गया था, तो वो अभी सही हुआ। तो बस मैं आपका ही प्रोग्राम देख रहा था जी। तो मैंने सोचा कि वो कुछ थोड़े से कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं उसके बीच में थोड़ी सी एक बात नोटिस की थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्लीज। मैं ये कह रहा था कि एक कॉलर, अभी वो एक कॉल आई थी कि वो सरफराज जो है बहुत एग्रेसिव पोजीशन में होते हैं शुरू से बेसिकली। जी ठीक है ना? ये शाहवानी भाई ने इशू उठाया है। जी 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 प्लीज नसीमुल गनी भाई। नसीम भाई, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। नसीमुल गनी भाई, ये हमारे शाहवानी भाई बैठे हुए, मुनव्वर शाहवानी भाई, उन्होंने ये इशू उठाया था कि सरफराज थोड़ा सा जरा बच्चा है अभी, वो उसको डांट डपट नहीं करनी चाहिए। हम तो यहाँ पे बुजुर्गों से सुनते रहते हैं, डांट हमें पड़ती रहती है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, जो मैंने पॉइंट आउट करना था वो ये करना था कि वो दूसरे जो मेरे माशाल्लाह यंग बच्चे बैठे हुए सारे, तो उन्होंने कहा कि प्लीज, आपने प्रोग्राम फिर देखा नहीं हमारा? नहीं, मैंने देखा, मैं उसी कमेंट्स पे आ रहा हूँ। तो यंग बच्चा किसको कहा आपने? हैं? यंग बच्चा किसको कह रहे हैं? अगर आप चाह रहे तो मैं शोएब भाई की बात कर लेता हूँ। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से उनसे ज्यादा यंग तो कोई भी नहीं है। नहीं सर, लेकिन कमाल बोलते हैं शोएब भाई की, जो प्रेडिक्शन होती है वो बड़ी लाजवाब होती है। कई जगहों पे शोएब, मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को सुना, शोएब भाई बहुत अच्छा बोलते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हमारे जो यंगस्टर्स बच्चे बैठे हुए, तो उन्होंने बोला कि सरफराज के अलावा जो इमरान खान साहब हैं या दूसरे वसीम अकरम है, वो भी बड़े एग्रेसिव होते थे। जी ठीक है ना? तो मैं सिर्फ ये बात उनके वो नोटिस में डालना चाह रहा था कि वो जो एग्रेसिव होते थे वो फ्रंट से फाइट करते थे सारे, और उन्होंने मुल्क के लिए और कौम के लिए बहुत सी खिदमात भी की थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते थे, क्योंकि वो कुछ कर गुजर चुके होते थे और उनका एक नाम था इन सब चीजों पे, उनकी एक वैल्यू थी। हम जितने बड़े नाम उनसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आप ये देखिए तो सही कि कहाँ स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन सरफराज आपके मुल्क का वो वाहिद खिलाड़ी है कि जिसने अपनी क़यादत में इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल जिताए हैं। तो आप सरफराज को एटलीस्ट आप एज ए लीडर आप अंडररेट तो नहीं कर सकते। शोएब हबीब भाई की आपने अभी बात की। शोएब हबीब भाई जो 5 कैप्टन बताते हैं आज तक क्रिकेट हिस्ट्री के, उसमें वसीम अकरम नहीं आते, उसमें सरफराज आते हैं। नहीं, सरफराज आते हैं, मैं उस पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ सर। वसीम अकरम की गेंद पर अगर कोई कैच छोड़ता है, तो अगर वो कोई बैड लैंग्वेज यूज करता है, तो उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, उसके पीछे एक पूरी मेहनत है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है। सरफराज बगैर मेहनत के है नसीमुल गनी भाई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप मेरी बात को टोटली गलत ले रहे हैं। अच्छा, फिर अगर हम दूसरे तरीके से बात कर ले, तो आप ये देख लें कि सारी ये जो PSL है, आप उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें, और फिर क्या देख लें, क्या फिगर आता है, क्या एवरेज आता है, क्या चीजें आती है। पर्सनल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं मैं, उसमें क्या चीजें आती हैं, फिर हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह कर लेते हैं कल के प्रोग्राम में। पर्सनल परफॉर्मेंस अपनी जगह पर है, लेकिन लीडरशिप को आप कहाँ रेट करते हैं नसीमुल गनी साहब?
देखें, लीडरशिप की बात आपकी अपनी जगह पे, देखें वो उसने जो वर्ल्ड कप जीता है उसमें कोई पर्सनल ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। सर श्रीलंका वाला मैच सरफराज ना निकाले तो आप मैच आगे ही नहीं जा रहे। अगर सर आप एक आध मैच को क्यों लेके बैठ रहे हैं आप ये तो देखें यार, एक मुसलसल कंटिन्यूसली जो परफॉर्मेंस होती है। जी 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 बिल्कुल आपकी राय नसीम भाई, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको। नहीं, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप इसी तरह जो पिछले भी जो लास्ट वो जो 2 टेस्ट मैच सरफराज की कैप्टनसी में हारे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, आई थिंक सो वो मैं ख्याल से वहां पे हो रहा था, पाकिस्तान में था या दुबई वगैरह में था, मुझे वो याद नहीं है अभी तक। अगर आप वो दोनों मैच उठा के देख लें कि आखिरी 27 रन पे 4 विकेटें बाकी थी, हम टेस्ट मैच हार गए थे। और अगर उसका अगला टेस्ट मैच देख लें तो जिसमें बल्कि 5 आउट हुए थे, सरफराज वो मैच नहीं बचा पाए थे, 27 रन चाहिए थे जीतने के लिए, हम 5 आउट हो गए, सरफराज ने स्ट्रोक खेल दिया, बल्कि गैर जिम्मेदार। और उसके अगले टेस्ट मैच में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके अगले टेस्ट में देख लें कि 4-5 विकेटें बाकी थी, 1:30 बजे थे, वो फिर अपने 18 रन पे 4 चौके मार के फिर आउट हो गए थे। मतलब कहने का ये है कि एक वो नहीं है। नसीम भाई आपका टोटली क्रिकेटिंग सवाल है यार, हम तो आपको पता है कि यहाँ बैठ के होस्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन शुएब हबीब भाई हमारे क्रिकेटर यहाँ बैठे हुए, मैं चाहूंगा कि शुएब भाई आप इसका नसीम भाई को जवाब दें। किस चीज़ का? शुएब भाई क्या सुन रहे थे आप? नहीं, मैंने नसीम को नहीं, वो अपनी राय दे रहा था, मैंने उसमें इनको नहीं सुना। तो आप वो जो कह रहे हैं कि सरफराज के बारे में थोड़ा सा बताया उन्होंने कि जो गुस्सा पहले क्रिकेटर करते थे वो खुद बहुत बड़े क्रिकेटर थे, वो परफॉर्मर इतने बड़े हुआ करते थे कि उन पे गुस्सा भी सूट किया करता था। मैं सही कह रहा हूँ नसीम भाई? जी जी बिल्कुल जी। मैं ताकि अगर कोई चीज़ हो तो आप बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि जरा शुएब भाई सवाल पूरा सुनते हैं उसके बाद जवाब देते हैं। जी शुएब भाई। जी जी, मतलब क्या क्या किस टाइप का जवाब दूं? क्या सवाल है कि कौन अच्छा है कौन आप पूछ ले भाई, मेरे नहीं नसीम तो प्लीज नहीं, मैं हाँ नहीं मैं नहीं दे सकता। नहीं अच्छा आप सवाल कर रहे हैं। नहीं प्लीज प्लीज नसीम माइंड नहीं करिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ। नहीं नसीम आप माइंड नहीं करिएगा, ये खेलना चाह रहे हैं, ये खेलना चाह रहे हैं, हमारे बहुत सीनियर है, आप हमारे बहुत सीनियर। थैंक यू। नहीं बिल्कुल नसीम भाई, वैसे आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। शुएब भाई वही बात हो रही थी कि आपने कैसे इतना अंडर एस्टिमेट कर दिया था लाहौर कलंदर्स की बैटिंग को। क्या मैंने बोला बाकी सब खराब है? आपने कहा था कि फखर है, बाकी मुझे ये बैटिंग नजर नहीं आ रही है। अच्छा ये आज आप कह रहे हैं कि सबने चिप इन किया। सर चिप इन करने वाली तो टीम और बैटिंग डेंजरस होती है। आप बोलने का मौका दोगे? मैं जब वहां पे मौका देता हूं आप कहते हैं नसीम नहीं तो नसीम नहीं। अभी बोलने का मौका जी शुएब भाई, जी शुएब भाई। अच्छा मैंने कब बोला कि ये बाकी इनके बुआ हैं? मैंने क्या बोला स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में फखर पे टीम खेल रही है। आप बोल लो मैं सुनता हूँ। और क्या बोला था? फखर पे नहीं और कुछ बोला था वो भी बता दो ना। फखर पे इनकी बैटिंग खेल रही है आपने कहा। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, मैंने क्या इनकी बॉलिंग अच्छी है, फकर पे बैटिंग डिपेंड करेगी और वीजे नीचे आके काम करेगा। अच्छा और दूसरी चीज़ ये बाकी ये जो चिपिंग हुआ है और ये लड़कों ने खेला है, और जिस दिन अगर फकर खड़ा हो गया तो ये इंशाल्लाह ताला 200 करके आराम से जीत जाएंगे। तो फिर ये बैटिंग तो अच्छी हुई, कमजोर तो नहीं हुई? तो किसने बोला कि बैटिंग बुरी है? ये भी निकाल लो भाई यार, मैं आपकी बात अब मुझे क्या क्लिप निकाल के चलाने पड़ेंगे? मुझे नहीं पता, मैंने जो बोला है मेरे जो मुझे देख रहे हैं उन्हें पता है, और किस नजरिए से बोला है वो देखने वालों को। तो मुझे भी वो नजरिया तो बता दें। आपके इसका मतलब आप टाइम पास करते हैं। नजरिया कौन सा है मुझे भी बता दें। नसीम मैं कोई लड़ने के या उसके लड़ने के नहीं, नसीम ये तुम्हारा ये सवाल है, ये तुम्हारा प्रोग्राम है, तुम्हारे हाथ में माइक है। नहीं सर माइक आपके पास है, मैं चुप हो गया, आप मेरे पास भी है, आप जवाब दें। मेरा जवाब है ना, जिस दिन फकर मतलब इनका स्ट्रॉन्ग बैटिंग पॉइंट जो है जो मैच टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले और अब भी मैं कहता हूं कि वो है फकर। मिडिल ऑर्डर में ये वीजे की बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग इनकी वीजे ने 1 रन बनाया है सर आज 198 में। यार रोज कोई नहीं, अब अभी आप मैं कुछ नाम लूंगा, आप 1.5-2 घंटे का उनके नाम पे प्रोग्राम कर रहा हूं, इंशाल्लाह ताला पूरा टूर्नामेंट भी कर दोगे। उन्होंने कुछ नहीं करा होगा लेकिन वो आपने बोलना है। सर तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं डेविड वीजा ने 1 रन बनाया, कोई बात नहीं, फखर ने 22 रन बनाए, टीम ने 198 किए, तो वो जो 2 प्लेयर आपने कहे थे उससे हटके भी चले मैंने कहे थे, कोई बात नहीं, अभी तो अब टूर्नामेंट है। अच्छा जो मैं और फिर जो मैं कह दूंगा वो अमर थोड़ी है। मैंने तो ये भी बोला है, मैंने तो ये भी बोला हुआ है कि इफ्तिखार बैड स्टार्टर है, अर्ली आउट हो जाएगा तो हो जाएगा। मैंने तो ये भी बोला हुआ है
कि इस पिच पे इस टाइप की गेंद होगी वो आउट करेगा। मैंने ये भी बोला हुआ है कि मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही कोयटा ग्लेडियर में, तो और क्या बोलूं। मैंने ये बोला कि ये अगर इसका और इसका मैच होता तो ये रिजल्ट आएगा। अब मैं इंशाल्लाह ताला कल या परसों, आप कल तो आप होंगे नहीं, आप कोयटा जाएंगे, परसों मैं सारा निकाल के ले आऊंगा और मुझे आपसे रिक्वेस्ट होगी वो सारा चला दिएगा, कोई ऐसी बात थोड़ी। अच्छा, और फिर मैं दूसरी चीज ये कि जो मैंने कह दिया वो थोड़ी है, मैं जो देखता हूँ वो बोल देता हूँ, अल्लाह मियां उसको ऊपर पूरा करे। और जहां तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट का तो अल्लाह को पता है। हम सब जो है वो आपके कमेंट्स को एक नहीं, मुझे आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए, आपसे कोई तारीफ, मुझे जो देखने वाले हैं वो सुनते हैं। ऐसी बातें करेंगे तो सर फिर हमें पूछना तो पड़ेगा ना शुएब भाई, कौन क्या? तो मैं जवाब दे तो रहा हूँ, आप जिनको ब्रेडमैन बना के पेश कर रहे हैं, जिनके बारे में इतनी बड़ी जरा उनको तो ब्रेडमैन बना, मुझे नहीं पता वो ब्रेडमैन है कौन भाई। वो एशियन ब्रेडमैन के भाई बैठे हुए थे यहाँ, पूछते आप जब बात तो ब्रेडमैन तो मैं बात करता जी एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास भाई है, लेकिन आप ब्रेडमैन पता नहीं किसको बना रहे हैं। मैं नहीं, आप बना रहे। ये जो यहाँ सब बैठ के एक बात कर रहे थे, सिर्फ शुएब भाई नहीं, सब ने बात की कि ये बैटिंग कमजोर है, इस बैटिंग में सिर्फ फखर जमान दिखाई दे रहे हैं, बाकी ऐसे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे। शुएब भाई से मैंने इसलिए इतनी ज़्यादा बात पूछी कि मैं शुएब भाई के कमेंट्स को एक खास अहमियत देता हूँ, इनकी बात को जो है ना वो मैं आगे कोट भी कर रहा होता हूँ। मुझे पता चला कि जब इस तरह को मैंने कोट किया तो फिर लोगों ने क्या मुझे रिमार्क्स दिए, इस वजह से मैं इतनी बात शुएब भाई से कर मैं भी कह रही थी कि हाँ भाई लाहौर कलंदर्स, लेकिन उसके सबके जहन में अगर आपको याद हो मैंने ये भी कहा था कि यार अगर फकर ने 160 रन के स्ट्राइक रेट से 22 रन बनाए तो बुरा है सर, कहने का मकसद है सिर्फ 22 रन से 198 नहीं बनते सर, बात ये हो रही है। क्यों नहीं बनते? आप ये नहीं एक मिनट रुक जाइए। 22 रन से 198 बनेंगे, आप ये देखें 198 रन में 22 का सबसे बड़ा रोल है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी कामयाबी का राज क्या था? जितने भी बैट्समैन आए 10-10, 15-15 रन बॉलें खेली, अपने रन शेयर करते रहे, जिससे 190 हो गए। सामने वाली टीम तो 150 भी नहीं कर सकी। सर सामने वाली टीम नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ मैं सामने वाली टीम पे भी आ रहा हूँ। जी नादरा, आप बताइएगा जरा। सबकी राय थी, शुएब भाई की नहीं थी, ये लड़ना शुरू हो जाते हैं, ये राय सबकी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबकी यही राय थी, लेकिन उसके साथ मैंने जो बात की थी वो ये की थी कि क्योंकि लाहौर कलंदर्स जो है कराची अभी आई है पहला मैच के लिए, सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा, लेकिन यहीं पर मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। सेकंड मैच खेल रही थी लाहौर, सेकंड मैच खेला था, एक परसों खेला था, एक आज खेला, एक आज सेकंड खेला है ना, तो आज सेट हुई है वो। मतलब यहाँ के विकेट से जो फर्स्ट मैच था जैसे वो आए थे ट्रैवल करके, और उसके बाद विकेट से हम आहंगी आशनाई जो है ना वो जरूरी होती है। जाहिर सी बात है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो कि इन विकेट्स पे खेल लेते हैं कराची की, उन्हें तो मालूम है, लेकिन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको जज करने में, रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रही बात इसकी, मैं यहाँ पर एक चीज अभी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था, जो फर्स्ट कॉलर थे उन्होंने कहा था कि पिक जो होता है, ड्राफ्टिंग जो होती है उसमें इस तरह लाहौर को, उसकी तो बात एक अलग है, लेकिन ये जो शेड्यूल बना है मुझे इस पे बहुत ज्यादा इबाम है। वो ये तहफ्फुज़ात एग्जैक्टली। देखिए ट्रैवलिंग इतनी मुस्तकिल हो रही है, अभी एक मैच यहाँ खेला है, या तो ये कि आप 4 सिटीज में आप लैग्स डिवाइड कर देते कि फर्स्ट राउंड जो है वो लाहौर और कराची खेलेगा, उसके बाद जो है पिंडी और मुल्तान खेलेगा, या जहां पर डिस्टेंस कम हो। यहाँ ट्रैवलिंग में ही इतनी थकावट हो जाती है, बेशक आप उससे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ये शेड्यूल मुझे समझ आया। एक दिन मुल्तान में बैठी हुई टीम, तो आप तो प्लान ये कर रहे हैं कि 6 शहरों में होंगे, तो 6 में तो फिर उसको मैनेज करना तो इससे ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, टीमों को सारी दुनिया करती है। असल में नादरा, इंडियन प्रीमियर लीग में भी एक होम एंड अवे 8 शहरों में मैचेस हो रहे होते हैं, 8 टीमें खेल रही होती हैं, वो जाती हैं और आती हैं। ये कोई नई चीज नहीं है लीग के लिए। अगर हम देखें अभी तो हमारी तो 4 शहर है, आगे तो 6 शहर आ रहे हैं, तो और ट्रैवलिंग बढ़ेगी, ट्रैवलिंग तो और बढ़ेगी। देखिए ट्रैवलिंग चाहे किसी भी सूरत से हो, आपको मेंटली एक्सर्शन होता है, चाहे आप माने या ना माने। बहरहाल आप चाहे थोड़ा सा सफर करें, वो आपके पूरी आपकी सिनेरियो चेंज हो जाता है, आपके सारे जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। फिर आपको उस जो क्लाइमेट है, हमारे तो पाकिस्तान का एक ही है, वहाँ के स्पेशली पिचेस को देखना, वहाँ पर प्रैक्टिस एक दिन करते हैं, अगले दिन खेलना होता है, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी चुभ रही है। नहीं बिल्कुल, मुझे तो ये चीज चुभ रही है। कल आप पर्पल कपड़े पहन के गई थी, आज लाल कपड़े पहन के आ गई, तो मुझे तो ये चुभ रही है। आप क्या बातें कर रही है, टीम बदल ली आपने रात में ही। कल मैंने पेशावर सलमी का पहना था। जी साद भाई, जरा थोड़ा सा रोशनी डालें, जो अब हमारी डिस्कशन अभी चल रही है लाहौर कलंदर्स की बैटिंग, क्या इसको हम लाइट लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जिस तरह हम
लाहौर के पहले कराची वाले मैच को कंपेयर करें तो उन्होंने उस मैच से बहुत सीखा है। जिस तरह उनकी जो पूरी बैटिंग जो डाउनफॉल हुआ था, उन्होंने उस पर काम किया और वो काम आज दिख रहा था। फ़खर के 22 पे आउट होने के बाद उन्होंने टीम को बैकअप कम नहीं होने दिया, उन्होंने इनिंग्स बैलेंस रखी। और रही बात इनकी बैटिंग लाइनअप की, तो अब जिस तरह हमने कल बोला था कि राशिद खान के आने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि आज जो गेम चेंज हुआ है वो भी राशिद खान की वजह से ही हुआ है, जब उन्होंने जस्टिन रॉय की विकेट ली। प्लस उनके आने से अब लाहौर को एक फिनिशर मैं कहूंगा, या मैं समझ सकता हूं कि एक स्टेबल बैट्समैन मिल गया 5वें-6वें नंबर पे, राशिद खान। अब वो नीचे के नंबरों पे बहुत तेज खेल लेते हैं। वीजे को भी जिस तरह वीजे पे वो रिलाय कर रहे थे, 2 वीजे मिल गए कलंदर स्वाब ये सब ने। एग्जैक्टली। अच्छा, तो फिर लाहौर को यहाँ सपोर्ट मिली। प्लस हम लोग जब अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो मुझे लगा हमारी जो कन्वर्सेशन है वो ताहिर बेग तक पहुंच गए, तो उसने उसको बड़ा आज भाई ताहिर बेग ने आज वाकई बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने स्टार्ट। और आपने ये बात कल कही थी, मुझे याद है, आप वो वाहिद आदमी थे कि जब हम कह रहे थे अब्दुल्ला शफीक, तो आपने कहा था वो तेज खेल रहे हैं। मिर्जा ताहिर बेग आपने ये बात कही थी कि वो तेज खेल रहे, तो फिर उनको चांस मिलना चाहिए। मैंने भी कहा था कि वो प्लेयर डेवलपमेंट से आए हैं, डेवलपमेंट जो इन्होंने शुरू किया लाहौर कलंदर से, टैलेंट हंट बहुत जबरदस्त है उनका। हाँ, वो तो अभी वो जल्लाद को भी लेकर आएंगे, वो देखिएगा बॉलिंग में क्या करते हैं भैया। भाई इससे ज्यादा और कितने जल्लाद लाएंगे, जिस तरह की उनकी बॉलिंग चल रही है वो किसी को भी मुश्किल में डाल देंगे। जिस तरह हमने 2 मैचों में देखा, शाहीन में उनका पुराना वाला स्पार्कल आज नजर आया। आज यॉर्कर उनका यॉर्कर था। मुजम्मिल भाई, आप जब ज़ाहिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉक्स में बैठ के मैच देख रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी जब पहला ओवर कर रहे थे और जो गेंद उनका अंदर आ रहा था राइट हैंड बैट्समैन को, और पेस के साथ पुराने शाहीन शाह अफरीदी लगे, तो हार जीत अपनी जगह पे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का 100% फिट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क के लिए। जी बहरहाल, अगर हम लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन की तारीफ ना करें तो ये ज़्यादती की बात होगी, बिकॉज ऑल्दो कि मैं कोयटा ग्लैडिएटर को बहुत सपोर्ट करता हूँ बीइंग एन स्पॉन्सर, लेकिन डेफिनेटली ये सारी टीम्स हमारी हैं, सारे जो बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, सारे हमारे हैं। और आज जो लाहौर कलंदर ने बैटिंग की है, मज़े की बात यह है कि इनके 3 जो बैट्समैन हैं वो 200 अबव के स्ट्राइक रेट पर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि अमूमन ये होता है कि 1 या 2 प्लेयर्स खेल पाते हैं इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के ऊपर। और चौथे नंबर के ऊपर फ़खर जमान ने भी डेफिनेटली 157 का स्ट्राइक रेट, अप्रॉक्सीमेटली 160 का स्ट्राइक रेट, तो ये भी बहुत कमाल का है डेफिनेटली। इन्होंने पूरी टीम ने एज अ टीम खेला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस पूरी टीम ने एज अ टीम खेला है और हर किसी ने अपना जो रोल था वो प्ले किया है, अपना जो पार्ट था वो उसने पूरा करके और फिर दूसरे के हवाले किया है। ऐसा नहीं हुआ कि बैट्समैन ने स्कोर कम किया और उसके बाद लोड जो है वो बॉलर्स के ऊपर डाल दिया हो, या बॉलर्स ने स्कोर ज़्यादा होने के बाद कुछ रिलैक्सेशन ली हो और बॉल्स कुछ इस तरीके की हो कि आगे से जो है वो रन रेट उनको ज़्यादा मिल जाए। मेरा ख्याल है कि सबने अपना अपना पार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले किया है इसके अंदर। बिल्कुल, डेफिनेटली शाहीन शाह एक हमारे सुपरस्टार है, बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हैं और उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो 2 बड़ी ही दिलचस्प बातें हुई हैं। शाहीन शाह और राशिद खान दोनों ने 12 डॉट बॉल्स की हैं। T20 के अंदर कोई भी टीम, वेरी गुड पॉइंट, कोई भी टीम क्या इसको एब्जॉर्ब कर सकती है कि 24 बॉलें 4 ओवर आपने जो है वो 8 में से, यानी उन्होंने 8 ओवर करवाए, उसमें से 4 ओवर आपने डॉट कर दिए, तो मतलब मिस कर दिए आपने ये और जब सामने टीम 200 चेस कर रही हो, 200 की चेस इस वक्त, तो एक बॉल मैं समझता हूं, ठीक है, ये बात सच है कि इफ्तिखार जो है उसको मुश्किल हो रही थी राशिद खान को खेलने में, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जो हफीज है वो बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है डेफिनेटली, और बहुत सारी जगहों पे पहले भी राशिद खान को खेल चुका है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो इसके अंदर
प्ले ऑफ करता और जो है वो चीज़ों को आगे चलाता। लेकिन हमें ये चीज़ नज़र आई कि शायद इनके जो बॉलर्स तो डेफिनेटली बॉलर्स को तो अच्छी तरीके से धोया टू बी ऑनेस्ट लाहौर कलंदर ले, लेकिन उसके बाद जो इनकी बैटिंग लाइन के अंदर एक मेरी बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। वो ये कि हर मैच के अंदर एक नया तजर्बा हो रहा है। क्या इनकी बैटिंग लाइन अभी तक सेट नहीं हो पा रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, या फिर ये कोई दोबारा कोई कॉम्बिनेशन बना के उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन बेहतर हो जाए उसको फिर आगे लेके चले। लेकिन अब तो वो टेस्ट करने का टाइम गुजर चुका है। अब तो नेक्स्ट मैच जो है वो आपको बता देगा कि आप इन रहेंगे या आउट रहेंगे। तो आप तो बिल्कुल मतलब एज पे आ गए, एज के ऊपर आ चुके हैं आप ऑलरेडी। अब कोई और तजर्बा करने का टाइम नहीं है। ये बात सच है कि आज ग्राउंड, चूंकि मैं खुद मौजूद था, क्राउड जो है वो मैक्सिमम क्राउड वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ था। बिकॉज शायद नदीम भाई या इनके जो खिलाड़ी सरफराज, मोइन खान, बहुत सारे, जी मोइन खान, सरफराज, ये लोग जो इस टीम का पार्ट है, नदीम भाई जो ओनर है कोयटा ग्लैडिएटर, इस वजह से ये क्राउड जो है वो मैक्सिमम यूं नजर आ रहा था कि सारा का सारा क्राउड कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है। लेकिन अगेन एक दफा फिर इस क्राउड को मायूस होकर लौटना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, मायूस होकर लौटना पड़ा। वैसे आपको भी मायूसी हुई होगी मुनव्वर शाहवानी, कोयटा से आपका ताल्लुक है, आप यहाँ कराची मैचेस कवर करने के लिए आए और बहुत अच्छा लगा। बहुत ही आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लालू खान बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, बलूचिस्तान में जर्नलिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक होप लेके तो आए होंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की, या फिर जीतेगा पाकिस्तान, कोई भी जीते हम साफी हैं? जाहिर सी बात है, इंसान को उम्मीद तो होता है सहाफत अपनी जगह पे, लेकिन इंसान को एक उम्मीद होता है, अपने शहर का नाम होता है, तो इंसान कहता है कि रोशन हो जाए। जिस तरह पहले कोयटा खेल रहा था 6 सीज़न, उस टाइम तो काफ़ी वो होता है। तो एक तो वाहिद बंगुज़ई, वाहिद हम लोग प्लेयर है, तो हम लोग उम्मीद लगा के आए थे कि ये कर, लेकिन ये यहाँ पर सरफराज को एक वाज़े कर देना चाहिए कि कौन से प्लेयर को किस नंबर पर खेलना चाहिए। आप लास्ट वाले मैच को उठाए, वहाँ पे एकदम कितने चेंजेस आए बैटिंग लाइन में, और आज के अब मैचेस उठाए किस तरह उन्होंने वो किए। तो ये जब तक ये आप वाज़े नहीं कर पाओगे, ये सरफराज के आज से नहीं है। सरफराज लास्ट टाइम जब वो पाकिस्तान की टीम के भी कप्तान थे, तो तब से उसने लास्ट में शुरू किया था, और ये वजह बना था कि वो उसको टीम से वो किया था। तो यहाँ पे भी उसको अगर टूर्नामेंट में रहना है तो पहले उसको अपने ये वाजे कर देना चाहिए कि किस प्लेयर को हमने कहाँ पे खिलाना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को सलाहियत दी है, तो इस तरह खिलाड़ियों भी सलाहियत होता है कि कौन से खिलाड़ी किस नंबर पर खेलता है। कोई तेज के लिए कौन सा नंबर सूट करता है? मंगलजई के लिए ओपनिंग ही सूट करता है, क्योंकि हमेशा ओपनिंग किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे है कि जब आपके एक प्लेयर आप फर्स्ट क्लास में आपको स्कोर करता है, टॉप स्कोर रहता है, जो सिंध बलूचिस्तान टूर्नामेंट है उसमें टॉप स्कोर वो करता है, क्या वजह है कि 2 सीज़न आप उसको PSL में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं खेल पा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वजह तो वो होगा कि इसको सरफराज को चाहिए कि एज अ कैप्टन आपको ये मालूम करना चाहिए क्या वजह है। प्रेशराइज है या तो वो नेशनल खेल के आया है, जाहिर सी बात वो सड़क पे खेल के आया, हमारे सामने कोई इस तरह के वो ग्राउंड नहीं है कोयटा में कि वो खेले, सड़क पे खेल के आया है। तो सरफराज को सोचना चाहिए कि यार ये कोयटा के प्लेयर है, तो इसको हमने थोड़ा सपोर्ट कर देना। लेकिन अब 3 मैच मिले, अगर हम चारों मैच मिले बंगलजई को, 1 में बैटिंग नहीं आई, 3 में बैटिंग आई, सपोर्ट से क्या मुराद है? मैं एक बात वैसी मैं एक बलूचिस्तान के अपने दोस्त से पूछना चाहता हूँ, सपोर्ट कैसे? कुछ तो होगा, सरफराज को ही मालूम करना चाहिए कि क्या वजह है। खिलाड़ी और बहुत सारे लोगों से परफॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ बंगलजई से नहीं हो रहा, और बहुत सारे लोगों से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो सबको डांट रहे हैं। नहीं हो रहा, इतना एक्सपीरियंस्ड है। हाँ ये लेकिन ये कि आपका अब बंगलजई का आप ले 1 महीने पहले सिंध बलूचिस्तान में टॉप स्कोर रहा टूर्नामेंट में, फर्स्ट क्लास मैचेस आप ले, लास्ट फर्स्ट क्लास मैचेस उसमें टॉप स्कोर था। तो कोई ना कोई वजह तो है जो सरफराज को समझ नहीं आ रहा है, या वाहिद बंगलजई प्रेशर आए, यहाँ पे कोई ना कोई वजह तो आ रहा है। आपसे बेहतर अंदर की खबर कोई नहीं निकाल सकता, तो निकालिएगा, मुझे भी बताइएगा शाहवानी भाई, मुझे भी पता चलेगी। तो फिर एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आते तो कल कराची किंग्स वर्सेज मोहम्मद रिजवान पेशावर ज़ल्मी, एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच कल कराची में थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करेंगे, लेकिन ग्राउंड नहीं जाना है, शो अपनी जगह पर रात को 10 से 12 हम ज़रूर करेंगे पूरी PSL की ट्रांसमिशन में। ब्रेक के बाद आते हैं तो कल के मैच पे भी बात करते हैं, और फिर ज़रा शुएब भाई से कुछ और भी चीज़ें मैंने पता करनी है ब्रेक के बाद। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्सरात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन आपके लिए सजाई गई है। ये मेट्रो 1 न्यूज़ मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं बल्कि खैबर से लेके चमन तक जो लोग भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर
न्यूयॉर्क से लेके ईरान तक सारी दुनिया के लिए ये लाइन खुली हुई है। आप जो भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं या पाकिस्तान से हटके भी आए, आप अपने शो का हिस्सा बने, ये आप ही लोगों के लिए शो है। शुएब भाई, ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ पे भी रोशनी डालिएगा, ये हसारंगा का ना आना भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कॉम्बिनेशन को बनाने ना बन पाने में क्या उसका रोल है? मेन रोल है, बिल्कुल वो उनका मेन प्लेयर था। इस वक्त टॉप का प्लेयर था। अच्छा, मैं अभी इस तरफ आता हूँ, जैसे ये शवानी साहब ब्रेक में कह रहे थे, ब्रेक में कह रहे हैं, उसके लिए क्या नाम है, ब्रेक की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं थोड़ा नहीं कंफ्यूजन है ना। अच्छा। अब देखें, मतलब ये जो हमारे ये लोग हैं वो ये समझते हैं कि जब एक छोटी जगह नहीं, बलूचिस्तान का प्लेयर है, वो आता है तो उसके साथ जाति करी जाती है। ये नहीं, मैं समझता हूँ इस लड़के के साथ तो बड़ा फेयर चांस दिया। और कोयटा जैसे लोगों ने, दूसरे तो पूछेंगे भी नहीं। और कोयटा ग्लेडियर्स ऐसी टीम है कि वो छोटी जगहों से लेकर आती है, फिर उसको इतना अच्छा नंबर दे रहे हैं। अब वो बच्चे की बैड लक है। अब ये कहना कि वो प्रेशर में ले लिया, ये कर लिया, ऐसा नहीं होता। वो तो पैसे भी दे रहे हैं, अच्छा बैटिंग प्लेटफॉर्म उसको दे रहे हैं, वो बच्चे की बैड लक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। बात कर पैसे एक मिनट में नासिर खान को भी दिया, 2 सीजन जुटाए नासिर खान को। मेरी बात को कंप्लीट होने दें। पैसे देने से कुछ नहीं होता। चले नहीं होता तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अभी इसमें कौन जाति करेगा, उसके हाथ में बैट है, सब कुछ है। और अभी उसकी बहुत क्रिकेट है और बहुत अच्छा है तो लिया है ना, अच्छा है तो पैसे दे रहे हैं। ये कहना कि ये हो जाता है और ऐसे मैं नहीं समझता, क्योंकि मैंने भी क्रिकेट खेली है, मैंने भी क्रिकेट खिलाई है। बल्कि मैं इनसे कहता हूँ, इनसे सवाल कर लेता हूँ, आपका वहाँ का राजहंस था कोच, आपके यहाँ कोयटा में मैच हुआ, चेयरमैन पीसीबी आया, आपने राजहंस के लिए कुछ बोला पीसीबी के चेयरमैन को, जबकि ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हुई है। और हमेशा बोलते हैं जब करने वाला की हमने आवाज उठाई। मैं यही बता रहा हूँ, हमने और राजहंस कोयटा की हिस्ट्री बना के गया। राजहंस की कोचिंग में पहली दफा बलूचिस्तान कोई नेशनल टाइटल जीती थी। तो ऐसा नहीं होता है। अब बच्चे की बैड लगे, कोई बात नहीं, जज्बाती ना हो। बंगलजई को मैं एक बात बता दूं कि बंगलजई को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, ये एक डेफिनेट बात है। अगर इस सीजन के अंदर या इन मैचेस के अंदर वो अनलकी रहा है या किसी भी वजह से वो खेल नहीं सका, एक बात पक्की है कि डेफिनेटली अगर वो कैप्टन का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो ये प्रेशर तो बाकी सारे खिलाड़ियों के ऊपर भी मौजूद है। तो अगर ये और सरफराज को जहां तक हम देख रहे हैं ग्राउंड के अंदर, क्योंकि हम हर कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच के अंदर मौजूद है वहां पे ग्राउंड के, और हम बिल्कुल उसको लाइव वहां पर देख रहे हैं, तो मैं समझता ये हूं कि शायद उसका टेम्परामेंट पहले के मुकाबले में बेहतर है, एज कंपेयर टू पहले जो उसका गुस्सा होता था वो थोड़ा सा बेहतर है। बंगलजई मैं समझता ये हूं कि पहली दफा इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है, उसका भी एक डेफिनेट प्रेशर होता है इतने बड़े सीजन के अंदर एक साथ, जिसके अंदर पूरे इंटरनेशनल, यूजुअली आप सीरीज एक मुल्क के साथ खेलते हैं, इसके अंदर पूरी दुनिया के खिलाड़ी उसी ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं जो आपके सामने खड़े हो रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं, तो ये एक प्रेशर बिल्ड होता है। ये बाय द टाइम, लेकिन मैच्योरिटी, मेरे ख्याल है मुजम्मिल भाई, नादरा, मेरे ख्याल में आज जो बंगलजई को मौका मिला था ना, आप पे प्रेशर भी कोई नहीं था, आपने खुल के अपना शॉट्स खेलना था, आपके कोई बारी लेने की भी जरूरत नहीं थी। यार बच्चे की बैड लक हुई है, वो आउट क्लास गेंद हो गया, अच्छा हो गया, आउट क्लास गेंद हो गया, उसकी बैड लक है। आप वैसे शावानी भाई ये जहन में तो नहीं आ रहा कि बंगलजई को ओपन जब कराई जब शहनशाह अफरीदी कर रहा था गेंद, ये वाली बात तो जहन में नहीं, ये तो नहीं है ना। अच्छा, आज तो उनको उनके जो नेचुरल उनके पोजीशन उस पे उनको खिलाया गया था। मैं शवानी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक बात है, शवानी बलूचिस्तान का प्लेयर, बंगलजई बहुत अच्छा है, और शवानी भाई यहाँ बैठ के बात कर रहा है तो ये उनसे अच्छा है। बात करनी चाहिए सहाफियों को, हम यहाँ बैठ के बात करते हैं ना कराची की, तो शवानी जिंदाबाद, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, अपने लड़के के लिए लड़े, दैट्स वेरी गुड, लड़ना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन है कि आप खुलकर बात करें, जो दिल के अंदर है वो सामने रखें। सिर्फ शुएब भाई दिल की बात नहीं करते, ये सेफ खेलते हैं, बाकी सब दिल की बात करते हैं। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका जो सना बलोच जो आपके सिलेक्टर है, वो आपके लड़कों के लिए लड़ता है, वो आपके लड़कों के लिए लड़ता, और उससे भी पूछना, मैं चलो ऑन एयर मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं कितना बैक करता हूँ ये आप सना से पूछ लेना।
और मैं दूसरी हमेशा छोटे जगहों के लड़कों को ही बैक करता हूँ। और आप दूसरी बात ये बड़ी है कि जगह के देखिए, लड़के वो तो बेचारे ऑलरेडी आ जाते हैं। अगर वो अच्छा है तो भी नहीं करते। नहीं, वो ऑलरेडी आ जाते हैं। नहीं, अगर वो बड़ी जगह का लड़का अच्छा है तो आप नहीं करेंगे। मैंने जो कहना था सुनने बात हुई वालों, है? हाँ, मैंने जो कहना था सुनने वालों समझ गए। देखिए जी, एक please। चीज और, जैसे बंगल सही से नहीं परफॉर्म हो रहा तो उनका जैसा अभी बातें कर रहे हैं कि अब अगले उसमें मैच में उसको रखा जाएगा या नहीं, या ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो जैसन रॉय भी नहीं मतलब परफॉर्म कर रहे थे। आज उनकी पोजीशन चेंज की, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। बंगल सही की भी तो परफॉर्मेंस मतलब उमर अकमल को वापस लाना चाहिए। मैं ये पहले बंगल जई पे कुछ कहना चाहूंगा। प्लीज बंगल जई माशाल्लाह से बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन अगर हम सरफराज के प्रेशराइज पे आए तो नसीम शाह, हसनैन, साइम अयूब ये भी सरफराज की ये भी कैप्टनसी में ही है ना। हाँ। आप नसीम शाह की परफॉर्मेंस देखें, आप हसनैन की परफॉर्मेंस देखें, आप साइम अयूब की परफॉर्मेंस देख लें, तो ऐसा नहीं है कि सरफराज और कैप्टन का क्या सरफराज के दौर में ना शावानी भाई ये सारे ग्रूम हुए थे, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी। इस तरह है ना, आप अगर एक इंग्लिश लैंग्वेज के बच्चों को उठा, सरकारी स्कूल के बच्चे को उठा के इंग्लिश लैंग्वेज के बच्चों के साथ ले जाओ तो वहाँ पर उसके साथ प्रेशर तो आएगा उस पर। मैंने पहले भी कहा कि वायद एक नेचुरल गेम, वो सड़क देखिए वो सरकारी स्कूल के बच्चे को भी एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। आपको एक बात बताऊं, वो अगर वो मैं शावानी भाई आपकी बात को कह रहा हूँ, हाँ अगर देखिए रखा तो प्यार से ही शुरू में होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आते ही डांट दिया होगा। और डांट तो पड़ती है, हमें भी पड़ जाती है, हमारी प्रोडक्शन टीम में अगर कोई चीज गलत चली जाती है तो हमें भी डांट पड़ती है, ऐसा नहीं होता। यार आप ये प्रोग्राम देखा करें, ये मुझे डांटता रहता है। नहीं, आप इस प्रोग्राम को देखें, मेरा ख्याल है कि दो में से तकरीबन 1.25 घंटा तो शोएब भाई डांटते रहते हैं इनको। आप बताएं मुझे, हर वक्त ये मैं इनकी डांट खाता रहता हूँ यहाँ बैठ के, आप सुना तो करें। कसम खुदा की कितना मासूम भोला बच्चा है, कितने प्यार से मेरी डांटें सुनता है और बेचारा कुछ कहता भी नहीं प्रोग्राम के। शुभ भाई कल कराची किंग्स वर्सेस पेशावर जलमी, मुजम्मिल भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं ये सवाल। मुल्तान सुल्तान वर्सेस, असल में ऐसी बातें करते हैं कुछ दिमाग भी सारी जो कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, तो जरा थोड़ा इस मैच के ऊपर रोशनी डालिएगा। देखिए मुल्तान सुल्तान अब आइए पहली मर्तबा, नहीं अभी तो आखिरी मैच मुल्तान में ही खेल रहे हैं वो, और यहाँ की उनकी सल्तनत बरकरार है। किसका मैच है? मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स। कराची किंग्स जी, और ये मुल्तान के अंदर ही है मैच। तो डेफिनेटली देखिए, हमने अभी तक ये देखा है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो अपनी पिच के ऊपर उसने बहुत बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, और दुआएं और उम्मीदें कराची किंग्स के साथ हैं, लेकिन लगता ये है कि मुल्तान जीतेगा। मुल्तान जीतेगा। शुएब भाई कह रहे हैं मजा आएगा, मजा है क्या? मजा ले रहे नहीं, पहले मजा तो बता दें, कौन सा मजा? भाई मैं मजा ले रहा हूँ ना, मेरा आप कह रहे थे मेरा जायका अलग है, आपका अलग है। जाके देखें भाई वो कि भाई क्या मजा आएगा, हम भी जानने की कोशिश कर रहे थे। जी साद मियां, कल के मैच पे, कल का मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि मुल्तान अभी टॉप ऑफ द टेबल है और लीड कर रहा है पीएसएल में, और कराची को एक नया प्लेटफॉर्म से मुराद एक नया वेन्यू है, एक नई पिच है, और प्लस मुल्तान का एटमॉस्फेयर, मुल्तान का क्राउड। नेगेटिव बात नहीं है, नेगेटिव साइड पे नहीं लेगा कि कराची में जो सपोर्ट मिल रहा है कराची किंग्स को वो सिर्फ लाहौर के मैच में देखा है हमें, जो क्राउड हमें, लेकिन मुल्तान के सारे मैचेस देखे हैं तो मुल्तान के सारा क्राउड उनका फुल पैक होता है। तो एक तो मुल्तान को होम क्राउड का एक अच्छा एडवांटेज है, और मैं समझता हूं कि और कराची ऐसी टीम है जो अभी आप अपना पिछला मैच देखे तो ग्रूम कर रही है कराची, तो कराची भी अच्छी फॉर्म में, मुल्तान भी अच्छी फॉर्म में, तो मैच अच्छा होगा, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन कराची। नादरा कल आप किस कलर के कपड़े पहन के आएंगे? मैं ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू एंड ग्रीन दोनों? ब्लू फॉर कराची, ग्रीन ब्लू एंड ग्रीन दोनों ही कल यानी कि मुल्तान का बनता है। अच्छा, ब्लू और ग्रीन, वो मुल्तान के साथ हैं कल आप, औलिया की सरजमीन के साथ हैं आप। कल आप आएंगी तो बस मकसद है कि मलंग बन के आएंगी, दूसरे लफ्जों में ये बात कहूँ मैं, है नादरा मैं ये कह रहे थे कि अपना मुल्तान क्यों, नादरा क्यों वो टीम वहाँ पे बहुत अच्छा खेल बहुत रही ही है? ज्यादा कंपोज्ड टीम है ये, और बिल्कुल आप इनकी बैटिंग, फील्डिंग, 3 एरियाज जैसे कहा जाता है, सब में ही बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ खेल रही है। एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन इनका जबरदस्त नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान जो है ना वो टॉप पे रहेगी। कल पॉइंट्स टेबल पे तो है ही टॉप पर। शावानी भाई आपकी राय? मैं शोएब भाई को देखता रहता हूँ प्रोग्राम, उसने कहा था जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये तालियां तोड़ी थी बिल्कुल, यानी से कोयटा तक आपके सेफ खेलने की बातें जा चुकी है। मैंने क्या बोला, हमारा चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। नहीं लेकिन तो कोयटा की बात हो रही है, वहां तक चमन तक जा चुके हैं। हाँ, तो हमारा जाता है चैनल यार, आपकी हर बात छोटी मोटे चैनल थोड़ी है यार। शोएब भाई आपको लोग आपकी मुझे नहीं, मेरे चैनल, मेरा चैनल मेट्रो
मेट्रो, शोएब भाई, मेट्रो को दुनिया में देखा जाता है, स्पेशली अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में तो बहुत ही देखा जाता है, ये तो फिर पाकिस्तान ही है। जी शाबानी भाई, थोड़ा सेफ, अब हर आदमी सेफ खेलेगा तो मजा नहीं आएगा। कोयटा के बाद मेरा फेवरेट मुल्तान। कल मुल्तान है। मुल्तान कल तो एक तो आज कल तो कह दो कोई फेवरेट है। हाँ, देखो मैंने क्या कहा था, मजा आएगा। अब उस मजे में जो है थोड़ा सा तड़का आप लगाओगे। अगर कराची जीतती है तो बिग अपसेट होगा। जी, ये हर दफा अपसेट ही कराए चले जा रहे हैं। बिग अपसेट ये इसलिए कह रहे हैं कराची को ये थोड़ा अंडररेट रख रहे हैं। बहुत ही हमेशा से, underrated हमेशा से, underrated हमेशा से। रखा। अच्छा, upset का मतलब और है अगर कि- मैं कह दूंगा कराची को तो लड़ने को तैयार हो जाएंगे। नहीं, आपने मैं कराची को मैंने कब क्या बोला? मैंने क्या बोला? वो कर सर, रहा हूँ इससे ज्यादा और क्या होगा? हाँ हाँ सही कह रहा हूँ ना मैं। अगर कराची जीतता है तो बिग अपसेट सर, तो मेरे ख्याल है कराची तो फिर एक दो नहीं, टीयर उनसे की बोला। बना ले पीएसएल, कराची को बी टीयर में डाल देना आप, जिस तरीके से कराची को अंडररेट कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ मेरे देखने वाले वो सब समझ रहे हैं। मैं आप लोगों तो को कौन या है इनसे आपके थोड़ी- देखने वाले? भाई इनके देखने वाले शो में आए, जरा हमें भी तो बताएं, इनको देख कौन तो रहा है? अमेरिका से आएगा, कॉल में आके जरा कोई मुझे बात लाहौर से आएगा, कीजिएगा। कोई कराची से आएगा, कोई कहाँ से भाई मुझे आएगा। भी तो पता चले कि कौन अच्छा, देख कौन लोग- रहा है ये। इसका मतलब आपका ये जो लोग सेफ बात- बातें कर रहे हैं आप वो देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं लोग ये प्रोग्राम ही नहीं देखते। नहीं सर, मेरा कहना हाँ, तो आप जो मैं तो मैंने नहीं- ये नहीं कहा प्रोग्राम नहीं बोला, मैंने कहा शोएब भाई को कौन देख रहा है। हाँ, तो जो मैं उसका हौसला जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन है। भाई हमारी तो हिम्मत नहीं होती है, इनका जाओ जलाल देखने के बाद मैं तो ऐसे हो जाता हूँ फौरन। मैं तो अल्लाह से पहले दुआ मांगता हूँ फिर बोलता हूँ जी। तो कल का क्या कह रहे हैं आप? अगर कराची जीतेगी तो बिग अपसेट होगा। अदरवाइज दूसरे मायनों में कि मुल्तान जीत रहा है। ये कह दें, कभी तो कह दें। साफ छुपते मैं भी नहीं, रिपीट सामने करता आते भी रहूंगा नहीं। और ये क्या इंशाल्लाह बात है? ताला प्रोग्राम में भी आके बोलूंगा अगर कराची जीतेगी तो बिग अपसेट होगा। अच्छा, इस अगर यानी शोएब भाई की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है कराची के साथ। हाँ। लेकिन अगर जीत गया तो अगर big जीत upset गया। कराची के साथ इनकी अच्छा, उम्मीदें कहा कभी नहीं इन्होंने रही भी हैं। शोएब भाई को ये ये लफ्ज़ जो नहीं हमने कहना। कहा है। आपने लेकिन सीधा ये बोला, लफ्ज़ उन्होंने नहीं घुमा कौन सा के वाला? बोला है। कि कराची के साथ नहीं होती। नहीं, फिर किसके साथ होती है? चलो ये भी मेरी- आप बता दें मेरी किसके साथ होती है। ये नहीं, आप बता तुम्हारी दें, मैं नहीं बात बोलूंगा, कर- मैं नहीं तुम्हारी- बोलूंगा। तुम्हारी अब बात- आप बता दें मेरी किसके साथ मैं होती है। तुम्हारी आप मैं खुद अपनी कह बात दें। कर रहा हूँ, मेरी मैच के साथ होती है, मेरी गेम के साथ होती है। मेरी एक भी प्रिडिक्शन जो अब तक है बता दो गलत हुई है। अरे यार, आपने कराची किंग्स को कहा था अपसेट होगा, इनकी हाँ, तो प्रेडिक्शन क्या हुआ? वो टीम जीत गई। क्या मैं- हुआ? मेरी एक भी Upset- प्रेडिक्शन बता दो। ये कह रहे थे कि लाहौर के पास बैटिंग नहीं है फखर के अलावा, पूरी टीम ने रन कर दिए। ये कह रहे मेरी कोई प्रेडिक्शन जो है वो जितनी भी है वो सर आज के कहीं- मैच में भी जिस कहीं- स्ट्राइक देखिए, हम रेट सब से जो है वो- फखर खेला है वो स्ट्राइक रेट इस्लामाबाद का ही दिखा दो, कोयटा का 160 के स्ट्राइक रेट से जी बैटिंग की। कितने के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी फखर ने? 157 से। और जैसन रॉय ने बैटिंग की है। उसके अलावा बताओ सर आपने एक बोला, मैंने नहीं, बता दिया। आप मैं क्या पूरे मैंने 11 क्या तो नहीं बोला है? करेंगे सर? मैंने क्या उसके स्ट्राइक रेट से मतलब इनके एक के अलावा बताओ। सर आपने कहा कि इनका एक भी बताओ, मैंने एक बता मैंने दिया। आप एक कह रहे हैं एक के अलावा मैं बताओ। निकालता हूं, फिर सारी चीजें बताऊंगा। निकाल कर क्या हूं, थैंक ये यू वेरी रहा, मच शोएब ये भाई, रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच मुनव्वर शाहवानी Thank you, साहब, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोयटा से आए और हमारे शो का हिस्सा बने। और बंगल जई हो या जो भी प्लेयर है ना, वो सारे पाकिस्तान के। और वो एक बात तो सही है, देखें शाहवानी भाई, बहुत सारे लोग ना ड्रेसिंग रूम के माहौल में चाहते ही नहीं है कि वो खिलाड़ी है, ऐसा होता है। लेकिन जिसके हाथ में अल्लाह ने बैट दे दिया ना और उसको मौका दे दिया, तो अब उसी का काम है परफॉर्म करना। आप कराची का प्लेयर जाता है, उसका एक चांस होता है, बाकी 2-3 चांस मिल जाते हैं किसी भी खिलाड़ी को जब वो टीम में आता है। या 2 चांस इनके होते हैं तो 4 उनके होते हैं। इसलिए बंगल जई समझ ले कि मेरे पास तो एक ही चांस है, उसका फायदा उठाना पड़ेगा। ये मेरी बंगल जई के लिए पैगाम है। आप बहुत ही टैलेंटेड हो और जिस तरीके से शाहवानी भाई ने आपका मुकदमा लड़ा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप बलूचिस्तान के साफी को हमने खास तौर पे अपनी इस ट्रांसमिशन में मदऊ किया था कि एक एहसास महरूमी कहीं ना कहीं महसूस करते ये तो वो हैं। बात हो शाहवानी गई, भाई ने बिल्ली ये से बात कह रहे हो की। कि दूध की रखवाली करो। भाई ये 2 बैठे तो हैं कोयटा वाले, ये किससे मुकदमा लड़ा है? आप भी कोयटा से रिलेटेड हैं, वो स्पॉन्सर बैठे हैं। वाह यार वाह, वो सिर्फ आपके साथ लड़ रहे थे। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, शाहवानी भाई, थैंक यू। नादरा बहुत बहुत शुक्रिया, साद एंड मुजम्मिल भाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टैक्सरात लिनोवो एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आप अगर लिनोवो की बात कर लें तो एक बहुत बड़ा इदारा मोबाइल टेक्नोलॉजी और दीगर में आप कोई सानी नहीं रखता। और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बिल्डिंग एंड डेवलपिंग में एक बहुत बड़ा नाम। हम उम्मीद करेंगे कि फाद भाई आगे बैठे, मुजम्मिल भाई आ रहे हैं, आपका भी इंतजार करेंगे, राना भाई आपका भी इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।